तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। सम परिस्थितियों में किस देवता की साधना की जाए, किसे पुकारा जाए। जब चारों ओर ऐसी विभीषिकाएं छा जाएं कि हर जगह व्यक्ति को अंधकार ही अंधकार दिखाई दे, पूरा विश्व की मानव जाति बड़े संकट में हो, ऐसे समय पर हमें किस देवता की आराधना करना चाहिए। मित्रों, आज का समय बहुत ही विषम परिस्थितियों को लेकर के चल रहा है। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति किंकरद्रव्य मूढ़ है कि उसे क्या किया जाए, क्या करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, खासकर हमारी माताएं बहनें। हमने शास्त्रों में पढ़ा कि ऋषि मुनि देवताओं से बात करते थे, देवता उनके करीबी निकट थे, भूत प्रेत होते थे, राक्षस होते थे। लेकिन ना तो अब देवता दिखाई देते हैं, न राक्षस दिखाई देते, न भूत प्रेत। क्यों दिखाई नहीं देते? क्योंकि हर जगह भूत प्रेत ही छाए हुए हैं, तो व्यक्ति को भूत प्रेत दिखेगा कहां से? भूत प्रेत का अर्थ होता है जो लोगों को भयभीत करे, जो अंधेरे में लोगों को भयभीत करे। आज के समय में ऐसी विभीषिका छाई हुई है कि हमारी माताएं बहनें रात्रि में 8-10 बजे के बाद नहीं निकल सकती, क्योंकि उनके पीछे भूत लग जाते हैं। भूत कौन है? इतने सारे भूत हो गए हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। राक्षस, आपने रावण का नाम सुना, हिरण्यकश्यप का नाम सुना, बहुत सारे आपने राक्षसों के नाम सुने होंगे। लेकिन वो स्त्रियों के प्रति सम्मान करते थे। रावण ने कभी सीता जी को स्पर्श नहीं किया था। लेकिन अभी बंगाल में एक घटना घटी एक डॉक्टर बिटिया के साथ में। वो कौन था? वो रावण से भी ज्यादा भीभत्स व्यक्ति था। इतने ज्यादा रावण हो गए हैं कि पहचानना मुश्किल हो गया है। घर घर में रावण हो गए हैं, घर घर में भूत हो गए हैं जो लोगों को भयभीत कर रहे हैं। पर्टिकुलर कुछ कौमें ये सब काम कर रहे हैं। बांग्लादेश में आपने देखा हिंदुओं के ऊपर कैसे अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन हमें किसी प्रकार की परवाह नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारे पड़ोसी देश में हो रहा है। एक बार क्या हुआ, 4 लोग चले जा रहे थे। उनमें एक था ब्राह्मण, एक था क्षत्रिय, एक था वैश्य और एक था शूद्र। जब वो जंगल में जा रहे थे तो वहां से चोर आए। तो उन्होंने बोला, महाराज
आप तो आदरणीय हमारे, हम आपको क्यों लूटेंगे। क्षत्रिय से बोला आप तो बाहुबली हैं, आपसे कौन जीत सकता है। वैश्य से बोला आप तो हमारा भरण पोषण करते हैं, आपसे हमें कोई लेना देना नहीं, ये व्यक्ति खराब है, इसको हम लूटेंगे। तीनों ने सोचा हमें क्या लेना देना। उन्होंने उस व्यक्ति को लूटा और उसको मारा पीटा और एक झाड़ से बांध दिया। उसके बाद वो वैश्य के ऊपर चढ़ पड़े। क्षत्रिय से भी वही बात बोली, ब्राह्मण से भी बोली। अब दोनों ने सोचा अपन को क्या लेना देना, कोई अपना थोड़ी बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने फिर वैश्य को मारा, उसको लूटा। उसके बाद फिर क्षत्रिय को लूटा, ब्राह्मण देखता रहा और उसके पश्चात ब्राह्मण को भी मारा। चारों को बांध दिया और चारों को लूट करके चले गए। तो किसी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे। यदि आप इसी प्रकार से बंटते रहे तो कटोगे। यदि हिंदुओं में भी लोग बंटते हुए चले जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा कटना 100% सत्य है। इसी के कारण हजारों साल हम मुगलों के गुलाम रहे, फिर अंग्रेजों के गुलाम रहे, क्योंकि हम हमेशा ये सोचते रहे कि हमारे साथ थोड़ी कोई बड़ा कर रहा है, दूसरे को कर रहा है, करने दो। जब तक इस सोच से हम नहीं उभरेंगे तब तक व्यक्ति इन संकटों से दूर नहीं हो सकता है। आप किसी की भी आराधना करें, लेकिन इस युग में एक ऐसा युग दृष्टा पैदा हुआ जिसने युग को बदलने की कोशिश की और उसने नारा दिया, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। धरती को स्वर्ग बनाने का संकल्प लिया और एक ऐसे मंत्र को जन जन तक प्रचारित किया जिसे लोग गायत्री मंत्र के नाम से जानते हैं। गायत्री मंत्र क्या देता? आपकी बुद्धि को विकसित करता है, और जिस दिन बुद्धि विवेक व्यक्ति के अंदर आ जाता है तो फिर उसके लिए सही और गलत करने में कठिनाई नहीं होती है। मैंने सुना है एक बार ऐसा हुआ कि गांव में कुछ बुजुर्ग लोगों ने विचार विमर्श किया और बोले कुछ ऐसा काम किया जाए कि सारे गांव के लोग एक साथ एकत्रित हों। तो उन्होंने एक ट्रस्ट का निर्माण किया और एक मंदिर बना दिया। अब सबने विचार किया कि मंदिर में किसकी मूर्ति को स्थापित किया जाए कि पूरे गांव के लोग आए। तो उन्होंने भगवान राम की मूर्ति को स्थापित कर दिया। लेकिन क्या हुआ? सिर्फ राम को मानने वाले ही लोग आए, कृष्ण को मानने वाले लोग नहीं आए। तब कुछ दिनों के बाद में उन्होंने राम की मूर्ति को हटा करके कृष्ण की मूर्ति रख दी। अब राम के जो मानने वाले लोग थे उन्होंने आना बंद कर दिया, कृष्ण को मानने वाले लोग आने लगे। फिर उन्होंने कृष्ण की मूर्ति को हटाया, भगवान शिव की मूर्ति को रख दिया। अब कृष्ण और राम को मानने वाले लोगों का आना बंद हो गया और शिव को मानने वाले लोग आने लगे। सिलसिला चलता रहा, बदलते रहे भगवानों को, लेकिन लोगों को एकत्रित नहीं कर सके। तब क्या हुआ? उन्होंने मंदिर की जगह मस्जिद बना दिया। अब वहां पर मुसलमानों का आना चालू हो गया, हिंदुओं का आना बंद हो गया, क्योंकि मस्जिद में हिंदुओं का क्या काम है। तब बड़े परेशान हो गए, आपातकालीन बैठक बुलाई। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बोला एक काम करो, होटल खोल लो। बहुत बढ़िया होटल खोल दी गई, स्विमिंग पूल बना दिया गया, नाच गाने होने लगे। अब पूरा गांव वहां पर एकत्रित हो गया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, सब बैठ करके एक साथ खाना खा रहे हैं। अब किसी को तकलीफ नहीं है कि हिंदू है, कि मुसलमान है, कि सिख है, कि ईसाई है, कि पारसी है। सब एक साथ बैठ करके स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे हैं, सब एक साथ बैठ करके मदिरापान कर रहे हैं, सब एक साथ बैठ करके खाना खा रहे हैं। महिला भी आ रही हैं, बच्चियां भी आ रही हैं, सब कोई आ रहे हैं। वहां पर फिर किसी को भगवान की याद नहीं,
वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ना वहां हिंदू का है ना मुसलमान का है, ना मंदिर का है ना मस्जिद का है। ये हमारी मानसिकता है। जब हम होटल में जाते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को हमें नहीं देखते कि ये कौन सी जाति का है, सामने बैठ करके हम खाना खाते हैं, वहां तकलीफ नहीं होती। मंदिर में व्यक्ति को तकलीफ होती, मस्जिद में व्यक्ति को तकलीफ होती है। तो इस प्रकार से लोग टूटते हुए चले जा रहे हैं, बिखरते हुए लोग चले जा रहे हैं, और हिंदू जो है कई चीजों में बंटते हुए चला जा रहा है। कोई राम को मान रहा है तो थोड़े से लोग आ रहे हैं, कोई कृष्ण को मान रहा है वहां थोड़े से लोग जा रहे हैं, कोई शिव को मानता वहां थोड़े से लोग जा रहे हैं, कोई शिव में बट गया, कोई राम में बट गया, कोई कृष्ण में बट गया, सब बटते हुए चले जा रहे हैं। संगठित कोई नहीं है। तो जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक व्यक्तियों का उद्धार नहीं होगा, इस समाज का उद्धार नहीं होगा, और ना ही राष्ट्र का उद्धार होगा। और इसी प्रकार से सनातन पर चोट पहुंचते हुए चली जाएगी। लेकिन हम सिर्फ कामनाओं के पीछे भाग रहे हैं। हमें जो देवता कुछ दे देता है हम उसके पीछे भागते हैं। एक व्यक्ति, एक युवा एक संत के पास में गया और बोले मुझे परमात्मा को जानना है, मुझे सत्य को जानना है। तो उसने बोला कि बड़ी कठिन परीक्षा है, रुको यहां पर, आ ही गए हो तो अभी तो फिलहाल मैं कुएं से पानी लेने के लिए जा रहा हूं, तुम भी साथ में चलो। अब उस संत का आदेश था, मना कर नहीं सकता था। मन में विचारा मैं तो सत्य को जानने के लिए आया हूं, परमात्मा को के जानने के लिए आया, ये व्यक्ति मुझे कुएं में ले जा रहा है। और उसने रास्ते में बोला कि मैं कोई भी काम करूं तो उसका प्रश्न मत पूछना मुझसे, शांत रहना, आवाज मत निकालना। उसने बोला मुझे क्या करना है, तुम अपने पानी लेने जा रहे हो, मुझे क्या लेना देना, मैं क्यों आपसे कुछ प्रश्न करूंगा। अब उसने जैसी वो घड़ा रखा तो उसने देखा वो तो उसकी पैंदी गायब थी, और उसने जो है बाल्टी कुएं में डाली और उसमें पानी भरने लगा। पानी डाला, पानी बह गया। उस युवक ने सोचा कि या तो मैं पागल हूं, ये बुद्धिहीन हूं, या ये व्यक्ति निपट पागल है। भाई बगैर पैंदी वाले बर्तन में कहीं पानी भरा जा सकता है क्या। थोड़ी देर तक सोचता रहा कि मुझे क्या करना है, पात्र इसका है, पानी ये भर रहा है, श्रम ये कर रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब कुछ देर हो गई तब उससे रहा नहीं गया, और उसने बोला कि आपको समझ में नहीं आता है कि इसमें पैनी नहीं है तो पानी कहां से रुकेगा। उस संत ने बोला बस तुम चूक गए, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वो व्यक्ति सोचा कि पागल है, घर चला गया। लेकिन रात भर उसको नींद नहीं आई। उसने सोचा कि इस व्यक्ति में कुछ तो है, अन्यथा बगैर पैंदी के लोटे में, बगैर पैंदी के बर्तन में पानी क्यों भरेगा। निश्चित रूप से मुझे कुछ सिखाना चाह रहा था, ये शायद मेरी कोई परीक्षा लेना चाह रहा था, मैं उसमें असफल हो गया। प्रातः फिर उसके आश्रम में गया, बहुत उसकी मिन्नतें की, माफी मांगी, मगर उस संत ने बोला कि तुम चूक गए, तुम बोल पड़े। हम क्या काम कर रहे हैं, हम वासनाओं से भरे हुए हैं। उसने बोला तुम्हारे पास में भी पात्र है। बोले मेरे पास पात्र है जो बेपैंदी का है। बोले हाँ। कौन सा पात्र है, वासनाओं का पात्र है। हम जिंदगी भर मांगते रहते हैं लेकिन हमारा पात्र हमेशा खाली रहता है। ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपको संतुष्ट दिखाई दे, जिससे ये समझ में आए कि हाँ मेरा घड़ा भर चुका है। हमेशा खाली का खाली रहता है। गरीब व्यक्ति भी उतना ही रो रहा है जितना एक अरबपति व्यक्ति रो रहा है। वो 1000 रुपए के लिए रो रहा है, वो हजारों करोड़ों के लिए रो रहा है, लेकिन सबके पात्र खाली के खाली है। बड़ी विडंबना है। विकट परिस्थिति इस समय निर्मित है। लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। लोगों की चाह इतनी ज्यादा हो गई है कि हर व्यक्ति अपने आप में सिमट गया है।
एक बाजार में एक दुकान खुली नई, उसमें बाहर लिखा हुआ था कि यहां पर सुंदर स्त्री मिलेगी। सुंदर स्त्री की चाह में एक व्यक्ति अंदर गया। वहां उसको 2 दरवाजे मिले, एक में लिखा था सुंदर और एक में लिखा था साधारण। स्वभावतः कोई भी व्यक्ति होगा वो सुंदर स्त्री ही चाहेगा। उसने पहला दरवाजा खोला, अंदर गया, वहां कुछ भी नहीं था। फिर उसे वहां 2 दरवाजे मिले, एक में लिखा था खाना बनाने वाली और दूसरे में लिखा था बगैर खाना बनाने वाली। तो संभवतः सभी लोग खाना बनाने वाली को पसंद करेंगे। उसने पहला दरवाजा चुना। जैसे अंदर गया वहां कोई नहीं था। फिर 2 दरवाजे मिले, एक में लिखा था दहेज लाने वाली, एक में लिखा था बगैर दहेज वाली। तो सभी लोग दहेज लाने वाली को पसंद करेंगे। उसने पहला दरवाजा फिर चुना। फिर वहां कोई नहीं मिला। फिर वहां पे 2 दरवाजे मिले, उसमें लिखा नौकरी करने वाली या घरेलू। उसने भी नौकरी करने वाली को चुना। फिर उसने पहला दरवाजा खोला। फिर जब वो वहां पे गया तो देखा एक बहुत बड़ा ऐनक लगा हुआ था। वहां लिखा हुआ था, क्या तुमने कभी अपना चेहरा देखा है? तुमने कभी अपनी औकात देखी है जिसकी तुम इतनी ज्यादा डिमांड कर रहे हो? हम अपनी औकात से ज्यादा वासनाओं को पाल लेते हैं। हर व्यक्ति बड़े बड़े ख्वाब देखता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे कोई बहुत सुंदर फिल्म अभिनेत्री जैसी कन्या मिल जाए। ऐसी लड़कियों से शादी करना चाहता है। कोई भी व्यक्ति को स्त्री को नहीं चाहती। कोई भी सुंदर स्त्री कुरूप व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती। उसके लिए भी अभिनेताओं जैसे सुंदर पुरुष चाहिए। कामनाएं वासनाएं बढ़ते चली जा रही हैं और उन्हीं के चलते हमने परमात्मा को बांट दिया, ईश्वर को बांट दिया। और जैसे ईश्वर को बांटा, हिंदू अलग अलग हो गए। हिंदू भी विभक्त हो गया। कोई राम में बट गया, कोई कृष्ण में बट गया, कोई शिव में बट गया, कोई दुर्गा में बट गया। सब बटते हुए चले गए और जब तक बटे रहेंगे तब तक यह विभीषिका हिंदुओं के ऊपर आती रहेगी। बहुसंख्यक होते हुए भी अल्पसंख्यक लोग हावी हैं। क्यों हैं? क्योंकि सब बटे हुए हैं। तो परमात्मा के प्रेम को हमने बांट दिया है, बहुत बड़ा विस्तार कर दिया है। एक बड़ी प्यारी सी कहानी है कि एक शिष्य के गुरु ने बोला कि बिल्ली मत पालना। वो बड़ा परेशान हो गया। उसके गुरु तो खत्म हो गए, लेकिन मरते समय बोल के गए उसके कान में कि बिल्ली भर मत पालना। जब वो मरने लगे तो उसने बोला कि गुरुदेव अब आप तो इस लोक को छोड़ने के लिए जा रहे हैं, मुझे कुछ सूत्र दे करके जाए ताकि मैं जीवन में कुछ आगे बढ़ सकूं, सत्य को जान सकूं, परमात्मा को जान सकूं। तो उसने उसके कान में इतने कहा कि बिल्ली मत पालना। अब वो बड़ा परेशान। कई शास्त्रों को उसने अध्ययन किया कि मेरे गुरु ने बोला बिल्ली नहीं पालना, इसका कारण क्या है, बिल्ली क्यों बाधक है। लेकिन उसका उत्तर उसे कहीं नहीं मिल रहा था। एक दिन एक वृद्ध सन्यासी उसे मिला। वो उसके पास गया, बोले महाराज मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे गुरु बड़े पहुंचे हुए थे मगर उन्होंने मरते समय मेरे कान में बोला कि बिल्ली नहीं पालना। हाँ, बोले इसका उत्तर मैं तुझे बता सकता हूं, क्योंकि तेरे गुरु को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। तेरा गुरु संन्यास्त हुआ और घर द्वार छोड़ करके जंगल में आ गया। एक कुटी बनाई, सिर्फ उसके पास में 2 लंगोटी थी। कुछ दिनों के बाद वो वहां पर चूहे हो गए उसकी झोपड़ी में और वो उसकी लंगोटी को काटने लगे। तो उसने गांव वालों से बोला कि भाई बड़ा परेशान हूं, मेरे पास सिर्फ 2 लंगोटी हैं और ये चूहे बड़े परेशान करते हैं, क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला बिल्ली पाल लो। बिल्ली पालने से क्या होगा, वो चूहों को खा जाएगी
अब उसने बिल्ली पाल ली। अब जब बिल्ली पाल ली तो एक दूसरी समस्या खड़ी हो गई कि बिल्ली को हर दिन दूध देना, यदि दूध नहीं देगी तो बिल्ली भाग जाएगी, वो चूहों को नहीं खाएगी। उसने डिमांड चालू की। अब उसने फिर लोगों से पूछा क्या किया जाए, तो उन्होंने बोला भाई हम रोज रोज तुमको दूध कहां तक देंगे, तो एक काम करो गाय पाल लो। एक बिल्ली के पीछे अब गाय पाल ली गई। अब जब गाय को पाली तो उसको फिर चारा होना, उसके दूध को दुहने वाला होना, उसकी सेवा करने के लिए होना, तब तो वो दूध देगी। अब बड़ी मुसीबत पैदा हो गई। गांव वालों ने बोला भाई रोज रोज हम चारा कहां से देंगे तुमको, तुम एक काम करो, तुम्हारे सामने जो जमीन पड़ी है उसमें जो है तुम चारा उगाना चालू कर दो। अब आए तो थे हरि भजन करने, होटल लगे कपास, बड़ी विडंबना हो गई, भगवान का नाम ही नहीं ले पा रहे थे। फिर गांव वालों से विचार विमर्श किया तो उन्होंने बोला कि गांव में एक विधवा स्त्री है, बड़ी भोली है, उसको आप रख लें, वो आपकी गाय की भी सेवा करती रहेगी, दूध भी दुह देगी और कुछ अनाज भी पैदा कर देगी, कुछ सब्जियां भी लगा देगी। तो साधु महात्मा को एक बात जमी, उस विधवा स्त्री को अपने घर ले आए। अब वो चारा भी काटने लगी, कुछ सब्जियां भी उगा दी, गाय की भी सेवा करने लगी, बिल्ली को भी दूध पिलाने लगी और समय समय पर उस साधु संत महात्मा के कभी पैर दबा देती, कभी सिर दबा देती। अब गांव वालों ने विद्रोह किया कि महाराज गांव में जो है अनावश्यक बातें फैल रही हैं, आपके और इस युवती के बारे में गलत बातें चल रही हैं, अब आपको इससे शादी करना पड़ेगी। अब उन्होंने शादी कर ली, बच्चे पैदा हो गए। अब आए तो थे हरि भजन करने, लेकिन पड़ गए जंजाल में। और किस जंजाल में पड़ गए? बिल्ली के, कि लंगोटी ना खा जाए। 2 लंगोटी बचाने के चक्कर में उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर ली। तो बोले इस कारण से तेरे गुरु ने बोल के गया कि बिल्ली भर मत पालना। तो मित्रों, बिल्ली पालना यानी ईश्वर के प्रति प्रेम। जैसे ही आप ईश्वर के पास बैठेंगे उसका विस्तार होते हुए चला जाएगा, आपकी वासनाएं खत्म होंगी, आपका क्रोध खत्म होगा। इन सब चीजों से व्यक्ति घबरा जाता है। हम सारी जंजीरों से जकड़े हुए और उन जंजीरों से मुक्त कर देता है। लेकिन हमने इस प्रेम को का जो अर्थ है उसको दूषित कर दिया है और हम उस प्रेम के चक्कर में ऐसी वासनाओं में पड़ गए और उन वासनाओं के जंजाल में हम पड़ते हुए चले गए कि व्यक्ति का जन्म होता है। जन्म इसलिए होता ताकि वो अपने जीवन को सुधार सके, लेकिन शादी करता है, बच्चे पैदा करता है और फिर एक दिन मर जाता है। तो प्रेम को भी हमने घृणित बना दिया है। तो जब तक हम उस प्रेम को सही दिशा में नहीं लगाएंगे तब तक हम परमात्मा के पास तक नहीं पहुंच सकते। प्रेम ही परमात्मा है, लेकिन उस प्रेम को हमने दूषित कर दिया है। तो इस विडंबना से बचने के लिए, इन परिस्थितियों से बचने के लिए, हिंदुत्व व सनातन को बचाने के लिए एक युग दृष्टा ने जन्म लिया और जो कई हजार वर्षों से जिस मंत्र को दबा दिया गया था, ऐसा प्रचारित कर दिया गया था कि मंत्र कीलित है, इसे किसी को नहीं जपना चाहिए, ब्राह्मणों के अलावा किसी को नहीं जपना चाहिए, स्त्रियों को तो कभी जपना ही नहीं चाहिए। तब ऐसी स्थिति में परम पूज्य गुरुदेव ने इस मंत्र की सिद्धियों को प्राप्त किया। मां गायत्री का स्वयं साक्षात्कार किया, 24 लाख के 24 पुरुष चरण किए और स्वयं गायत्री में हो गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन गायत्री में किया और गायत्री जयंती के दिन ही उन्होंने अपने महाप्रयाण का दिन को चुना। तो ये मंत्र व्यक्ति को एक होना सिखाता है। जब व्यक्ति पूरे संसार को अपना समझने लगता है तो ये मंत्र व्यक्ति को फलित होता है। विश्वामित्र इसके
अधिष्ठाता है। और विश्वामित्र का मतलब होता है जो सारे संसार को अपना मित्र समझे। स्वर्ग और नरक कहां है? जब आप किसी से दुश्मनी करते हैं तो आप नरक में जी रहे हैं, जब आप किसी से मित्रता करते हैं तो आप स्वर्ग में जी रहे हैं, और जब आप सारे विश्व को अपना समझ रहे हैं तो आप स्वर्ग में हैं, और जब आप हर व्यक्ति को दुश्मन समझ रहे हैं तो फिर आप नरक में हैं। और यही सनातन है। सनातन यही सिखाता है कि सबको गले लगा करके चले। तो मित्रों, इस विषम परिस्थितियों में यदि हिंदू एक नहीं हुए और इस प्रकार से बढ़ते हुए चले गए कि राम को मानने वाले अलग, कृष्ण को मानने वाले अलग, शिव को मानने वाले अलग, अन्य को मानने वाले अलग, सब अलग 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 यदि बढ़ते चले गए तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोगों की जो दुर्दशा है वो ऐसी होगी जैसे आज बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही है। इन सब चीजों से कैसे बचा जाए, उसके लिए गायत्री की शरण में जाना चाहिए। गायत्री ही ईश्वर है। हम बोलते हैं कि परमात्मा एक है, तो गायत्री जो है वो साक्षात है। आपने सूर्य को देखा, सूर्य साक्षात है। सूर्य आने सविता, सविता आने गायत्री, ये साक्षात देवता है। तो जो व्यक्ति इसकी शरण में जाता है वो उसके अंदर वैसे भाव पैदा करता है, फिर इस प्रकार के अलगाव पैदा नहीं करता कि हिंदुओं में भी लोग बट जाएं। और जब तक आप बढ़ते जाओगे तब तक आप कटते जाओगे, आपको कोई नहीं बचा सकेगा। तो मित्रों, इस विभीषिका से बचने के लिए, इस संकट से बचने के लिए हमें गायत्री की शरण में आना चाहिए और माँ गायत्री से प्रार्थना करना चाहिए। और जो व्यक्ति नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, निश्चित रूप से उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सभी लोग एकत्रित होंगे और देश का भी कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा और हमारा भी कल्याण होगा। फिर इस प्रकार के राक्षस पैदा नहीं होंगे जैसे कलकत्ता में एक डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ, कुछ समय पहले निर्भया कांड हुआ, और छोटी छोटी बच्चियों के साथ में जो दुष्कर्म करते हैं वो राक्षसी ही हैं। तो ऐसे राक्षसों से सिर्फ माँ गायत्री ही बचा सकती है। आशा मित्रों, आपको हमारी बात अच्छी लगी होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री व पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।